सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यदि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग टाइज़ कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टाइज़ तो आपको दिखाने पड़ेंगे अपनी कंट्री के साथ, अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर यही कह के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है कि आपके फाइनेंशियल टाइज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके फैमिली टाइज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या है ये टाइज़, कैसे बनते हैं, क्या होता है इन टाइज़ के अंदर? क्योंकि ये बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है। आप 100 रिफ्यूज़ल लेटर देखोगे तो उसमें से 90 में आपको यही मिलेगा कि फाइनेंशियल टाइज़ अच्छे नहीं है, आपके इनकम अच्छी नहीं है, आपके जो है फैमिली टाइज़ अच्छे नहीं है। और एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि पर्सन अकेला ट्रैवल कर रहा है और पीछे उसकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, बट फिर भी वीज़ा ऑफिसर यही लिख के दे रहा है कि आपके जो है फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है। बंदे के पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, इनकम बड़ी अच्छी है, फिर भी लिख के दे रहा है वीज़ा ऑफिसर की फाइनेंशियल टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि एक्चुअल में वीज़ा ऑफिसर वो क्यों लिख के दे रहा है, क्या रीजंस हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे आप शेंगन का रिफ्यूज़ल लेटर देख लें, चाहे आप रिफ्यूज़ल लेटर जो है ऑस्ट्रेलिया का देख लें, चाहे आप कनाडा का देख लें, तो ऑलमोस्ट ये रीज़न जो है आपको कॉमन लिखे हुए मिलेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि आपको एक चीज़ क्लियर होनी पड़ेगी कि जो कनाडा का रिफ्यूज़ल लेटर है, शेंगन का रिफ्यूज़ल लेटर है, ये कॉपी पेस्ट होते हैं। आप 100 रिफ्यूज़ल लेटर उठाओगे तो आपको 90 रिफ्यूज़ल लेटर सिमिलर मिलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। वीज़ा ऑफिसर क्या करते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, या फिर उनके फॉर्मेट के अंदर ही ये है कि उन्होंने क्लिक करना है कि हाँ ये रीज़न है, इनके 2 क्लिक हो गया, बस दैट्स इट, सबमिट कर दिया, रिफ्यूज़ल लेटर उनका प्रिंट होके निकल गया, वो आपके पोर्टल पर भी साथ में ही अपलोड हो गया, तो मतलब आ गया कि ये वाले रीज़न है। वीज़ा ऑफिसर एक्चुअल में जो रीज़न है वो आपको टाइप करके नहीं देता है, ना शेंगन के अंदर, ना कनाडा के अंदर, ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा ऑफिसर टाइप नहीं करके देता है। वीज़ा ऑफिसर टाइप करके आपको देता है यूके के अंदर, और न्यूजीलैंड में कभी कभी टाइप करके दे देते हैं। तो जब आपके रिफ्यूज़ल लेटर में कोई रीज़न यूके की तरफ से आया, न्यूजीलैंड की तरफ से आया, यदि टाइप किया हुआ है न्यूजीलैंड की तरफ से, क्योंकि यूके की तरफ से तो श्योर है कि आपको टाइप मिलेगा, बट न्यूजीलैंड इससे श्योर नहीं है कि टाइप मिले, बट मैक्सिमम केस में आता है। वो तो जेन्युइन होगा रीज़न, वो आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग होगा और आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। वीज़ा ऑफिसर बड़े तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएगा कि मैंने आपको वीज़ा क्यों नहीं दिया है, पूरी एक्सप्लेन करेगा वीज़ा ऑफिसर। उसको चीज़ समझ नहीं आएगी तो कहेगा मुझे समझ नहीं आया, उसे बैंक स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो बताएगा कि मुझे इस अकाउंट नंबर की जो बैंक स्टेटमेंट है समझ नहीं आई, मुझे आपकी फैमिली टाइज का ये डॉक्यूमेंट समझ नहीं आया। तो पूरा रिटर्न में लिख के देंगे, लेकिन शेंगन नहीं लिख के देगा, कनाडा आपको लिख के नहीं देने वाला। ये कॉपी पेस्ट होते हैं। कनाडा, शेंगन और ऑस्ट्रेलिया में क्या करें कि इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी आ गया तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल के अंदर वाकई में फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग थे या नहीं। यदि तो देखो स्ट्रॉन्ग थे, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, पीछे वाइफ है, बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने ये लिख के दे दिया, तो चैलेंज तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या कर सकते हो, दोबारा रीअप्लाई करो, एक लेटर उनको साथ में अपने चाहे तो कवर लेटर के अंदर ही लिख दो, या फिर एक सेपरेट लेटर लिख के साथ में अटैच करके अपलोड कर दो। उसमें आप जस्टिफिकेशन दो उनको, जस्टिफिकेशन दो कि आपने जो रीज़न दिया फैमिली टाइज का, तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, ये मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मेरे तो फैमिली टाइज तो बन रहे हैं। आपसे गलती हुई है फाइल सबमिट करने में, आपसे गलती हुई है फाइल चेक करने में, तो इसलिए मेरी फ़ाइल को रीअसेसमेंट किया जाए। तो वीज़ा ऑफिसर उस चीज़ को दोबारा देख लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वीज़ा ऑफिसर ध्यान से नहीं देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम यदि वो लेटर पढ़ेंगे तो उस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। उस तरीके से वीज़ाज़ निकलते हैं और हमने काफ़ी बार जस्टिफिकेशन लेटर लगा के वीज़ाज़ निकाले हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे शेंगन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज़ के अंदर तो आप यही चीज़ कर सकते हो। बट स्ट्रॉन्ग दिखाने का तो मैंने बताया कि फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होता है कि आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगाओ, अपने वाइफ बच्चों के डॉक्यूमेंट लगाओ, जिससे प्रूफ हो कि आपकी जो है फैमिली टाइज अच्छे हैं।
अब फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आपके है बैंक स्टेटमेंट, सीए रिपोर्ट, आपकी सैलरी स्लिप, करंट अकाउंट यदि बिजनेस कर रहे हो, यदि फार्मिंग कर रहे हो तो जिस अकाउंट में आपकी जे फॉर्म की पेमेंट आती है वो अकाउंट, आपकी फ़र्द हो गई इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट आपके जो है फाइनेंशियल टाइज दिखा देंगे आपकी कंट्रीज़ के अंदर कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास इनकम है, आपके पास फंड्स है, आपके पास एफडी है तो वो लगा दो, शेयर मार्केट में पैसा लगाया वो लगा दो। बट शेयर मार्केट में पैसा डाउन गया हुआ है, जैसे आजकल बहुत लोगों का डाउन गया हो तो फिर मत लगाना, फिर मत शो करना। यदि वो पॉजिटिव में है तो लगा देना, नहीं तो मत लगाना, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आप लॉस में जा रहे हो तो कहीं आप उस देश के अंदर जाके मूव ना हो जाए, कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा हो गया हो तो वो मतलब थोड़ा बहुत लॉस है तो कोई ज़्यादा नहीं, बट ज़्यादा लॉस है तो मत दिखाओ। लोन के डॉक्यूमेंट मत दिखाओ, लोन लिया है कहीं शो हो रहा है कि आपने लोन लिया हुआ है तो वो मत दिखाओ। हाँ, आपकी ईएमआई जा रही है उसका कोई इश्यू नहीं है, बट ऐसा ना हो कि आपकी इनकम 50,000 आ रही है और ईएमआईज़ जो हैं वो 60,000 जा रही हैं, फिर वो इशू हो जाएगा। तो मतलब एक बैलेंस के अकॉर्डिंग है, यदि आपकी 60,000 सैलरी आ रही है उसमें से 20,000 ईएमआईज़ जा रही हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शो कर सकते हैं। बट यूके में मत शो करना, यूके उस चीज़ को लेके इश्यूज़ कर सकता है। तो यूके में यदि इस चीज़ का इशू होगा तो वो उस केस में होगा यदि आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं या फिर डॉक्यूमेंट समझ नहीं आए वीज़ा ऑफिसर को, तो उस केस में आप चैलेंज कर सकते हो यदि आपका ऐसा इश्यू हुआ है बट वाकई में आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाइज हैं, तो आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज करके भी वीज़ा ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी फाइनेंशियल टाइज़ और फैमिली टाइज़ के बारे में। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।